मुंशी मुंशी क्या है ये? मुंशी बार बार कहो, मुंशी हजार बार कहो, मुंशी लाख बार कहो, मुंशी मुंशी अंग्रेज दौर से पहले और इनके दौर में मोतबर ओहदा होता था। तो ये इलेक्शन कमिश्नर मुंशी कहलाने के हरगिज काबिल नहीं है। किसी जमाने में मुंशी एक इज्जतदार हिसाब किताब करने वाले शख्स को कहा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुंशी का रुतबा मैनेजर में बदल गया। हिसाब किताब के लिए लोगों ने अकाउंटेंट रख लिए। मुंशी ने भी जमाने के साथ साथ तरक्की कर ली, लेकिन ये मुंशी लफ्ज इतना भी गया गुजरा नहीं कि कोई किसी को मुंशी बोले तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना दुख बताते हुए गमजदा हो गए। मुझे नामालूम नंबरों से मैसेजेस आ रहे हैं, हेलो मुंशी जी कैसे हो, मुंशी जी अस्सलाम वालेकुम, मुंशी जी जैसे अल्फाज लिखे हुए हैं। तमाम ख्वास को आगाह किया जाता है कि मुंशी की इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के किसी भी मुलाजिम से ममासलत इत्तफाकी बराए मेहरबानी उर्दू लुगत का एहतराम मलूज़े खातिर रखा जाए। ऐलान खत्म हुआ, वैसे हद नहीं हो गई। इस कौम ने भी हर बात का मजाक बना लेने का ठेका लिया हुआ है। अगर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया था तो क्या जरूरी था दूसरा बंदा बंदी मुंशी मुंशी पुकारने लग जाए? यहाँ तो जो भी वेबसाइट उठाओ मुंशी जी का ट्रेंड चल रहा है। कचहरी के बाहर लोग जमे तो वहां नारे लग रहे हैं, ओ मुंशी जी, हाय मुंशी जी। यहाँ तक कि पाकिस्तान में 2 कौड़ी का मुंशी टॉप ट्रेंड चल रहा है। मुंशी का ट्रेंड देखकर अक्सर लोग मुंशी रखने के बारे में सोच रहे हैं। कई एक तो सिकंदर राजा को मुंशी रखने पर गौर कर रहे हैं। एक मुंशी इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे से इंपोर्ट किया। इस मुंशी इसाक डार ने पाकिस्तानी मईशत के साथ ज्यादती करके मुल्क दुश्मनों का काम आसान कर दिया। इस तरह 5 मुंशी राजा सिकंदर सुल्तान और 4 सूबे में मुंशी अपने अकाउंट के लिए इलेक्शन में धांधली का काम आसान कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुंशियों की कोई कमी नहीं है। नून लीग की तो हिस्ट्री रही है मुंशी भर्ती करने की। ये बुनियादी तौर पर शरीफों लुहार एंड सन्स लिमिटेड है जो बुनियादी तौर पर हिंदू ज़हनियत रखते हैं। जहां मुंशी का बहुत अहम किरदार होता है। सिकंदर सुल्तान बजाहिर बादशाहों वाले नामों का मजमूआ है मगर किरदार गुलाम माना है। कभी मुंशी लगना नौकरी होता था, अब एक गाली बन गया है। अब कोई ये भी नहीं कहेगा कि मेरा बेटा फलां दफ्तर में मुंशी है। मुंशी वो होता है जो अक्सर औकात शाह से ज्यादा शाह का वफादार होता है। खतरा तो यह है कि पाकिस्तान भर के मुंशी एहतजाजन हड़ताल पर ना चले जाएं। एक कल से पूरा मुल्क नाहक इनकी निस्बत इलेक्शन कमीशन जैसे नालायक इदारे से जोड़ रहा है। जनाब उमर हमीद खान के बारे में शायद आप नहीं जानते मगर हम आपको बता दें कि अगर इनको मुंशी कहा जाए तो ये बहुत पावरफुल है। गोया ये रियासती बदमाश है। जिस दिन ये बदमाश अवाम के हफ्ते चढ़ गए, जितना गोश्त हड्डियों पर चढ़ा रखा है उतार देंगे। लोग कहते हैं हीरोइन का नशा बहुत बुरा है, हम कहते हैं कुर्सी का नशा बहुत बुरा है। सोचने की बात है क्या मुंशी कोई बुरा लफ्ज है? विकिपीडिया के मुताबिक मुंशी इज अ पर्शियन वर्ड। मुंशी को मुंशी कहना जुर्म है तो शरीफों और एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम कह देते हैं। फवाद चौधरी ने तो इन्हें इज्जत दी मुंशी कहकर। जिसके लीडर ने अवाम को सिखाया कि सच कहो, इस पर पर्दा मत डालो, वो कहता है कि तोड़ दो ये खौफ के बुत, कब तक डर डर के जियोगे? जब तक डरोगे तब तक ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। डरना बंद करो और इनका जीना हराम कर दो। जिन्होंने तुम्हें 75 साल तक गुलाम बनाकर रखा है। असल खतरे से भी बात जो आगे तक बढ़ गई है वो ये है कि सहाफत और सियासत जराइम पेशा अपराध के नाम हो गई। हमारे मुआशरे में क्या किसी फर्द या जमात की तरफदारी को सहाफत कहते हैं? क्या गैर जमहूरी पार्टियों को जमहूरी सियासत करने वाली पार्टियां करार दिया जा सकता है? पहले पटवारी कम थे, क्या मुंशी भी आ गए? बंदा कोई तरक्की दे, कोई तहसीलदार बनवाए, पटवारी के बाद पेश खिदमत है। मुंशी साहब साबिक वजीर आजम पर हमले की FIR नहीं कटती, जबकि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने की FIR फौरन कट जाती है और गिरफ्तारी भी फौरन हो जाती है। कैसा जंगल का कानून राइज है? पहले एक फवाद चौधरी कह रहा था, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। रातों रात तरक्की की इलेक्शन कमीशन ने। इतनी तेजी से तरक्की करते किसी इदारे को नहीं देखा। रातों रात इसने अपनी भी क्रेडिबिलिटी गिरा दी है। जिस इलेक्शन कमिश्नर पर पहले भी कोई एतबार नहीं करता था, इसे अभी तक इतनी अहम पोस्ट पर रखा हुआ है। अजीब अंधेर नगरी, अजीब पटवारी है। मुंशी कहने से जिसे आग लग जाती है, वैसे ये सारी अशराफियां अपने चेहरों पर पहने हुए मास्क उतार क्यों नहीं देती? यकीन करें अगर ये सारे करप्ट और कुर्सियों वाले मुंशी मिलकर मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंच जाएंगे तो इस कौम को कोई एतराज नहीं होगा। बल्कि अच्छा है जो जिस तरफ खड़ा है वो इसका साफ साफ ऐलान कर दे ताकि इनके चेहरों की असलियत साफ तौर पर दिखाई दे सके। मुनाफिकत कुफर से बड़ा गुनाह। ये लोग बजाहिर हुब्बुल वतन बने हुए हैं मगर दरअसल वतन के दुश्मनों के दोस्त हैं। रात जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर नारे लग रहे थे, मुंशी गिरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक लंदन में चोरी के पैसों का फ्लैट, महंगा मुल्क, महंगा खानदान, ऊंचा पैसा, ऊंची बेइज्जती, ऊंची चित्रोल और ये एक दरवेश का घर है जिसके बाहर इनकलाब पहरा दे रहा है। वो जानता है कि अवाम इसके एक इशारे के मुंतजिर है मगर वो अमन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर असूली सियासत कर रहा है। वो इंतशार नहीं चाहता, इसे कुर्सी की हवस नहीं है। वो अवाम के हकूक की खातिर डटा हुआ है, सारे निजाम को चैलेंज दे रहा है वरना कभी तो कंप्रोमाइज करता दिखाई देता। इस मुल्क का बहुत बड़ा मुंशी इसाक डार है जिसके बारे में नजम सेठी ने कहा था कि इमरान खान को डर है कि कहीं इसाक डार इकानमी ठीक न करते। मुझे लगता है कि इमरान खान का डर आज दूर हो गया है। इसने मईशत ठीक करने की बजाय डबो दी है। ये मुंशी अपनी 13 जमाती ताहत की तरह निकम्मा नालायक निकला। इस मुंशी ने IMF की शराइत मानकर आज डॉलर का ढक्कन खोल दिया है जिसकी वजह से डॉलर हवाओं और फिजाओं में आजादी से उड़ने लगा। इस वक्त अवाम को महंगाई और एक और तूफान का सामना करना पड़ गया। अलबत्ता जिन लोगों ने अपने घरों के फर्श खोदकर डॉलर छुपा रखे हैं इनकी दौलत में इजाफा हो गया। जिन इलीट के डॉलर बाहर के मुल्कों के बैंक में पड़े सड़ रहे हैं इनकी दौलत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। आज डार का डॉलर से जैसे ही कंट्रोल खत्म हुआ डॉलर इसके हाथ से निकल गया और नजम सेठी और मरियम नवाज के ख्वाब चकना चूर हो गए जो कहते थे कि डार आएगा और डॉलर कंट्रोल करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशियों वाली हरकत करेगा तो मुंशी ही कहलाएगा। अब हम एक दरबारी को नेल्सन मंडेला तो कहने से रहे, पहले तो किसी को पता नहीं था। अब जो मुंशी का किरदार अदा किया हर पाकिस्तानी और बैरून मुल्क के लोगों को भी पता चल गया। बेशक इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। जो लोग इस गरीब आवाम का हक खाएंगे अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में इसी तरह जलील और रुसवा करेगा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान को इन लोगों के शर से महफूज रख और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर। आमीन।